आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रजनी कालरा। हमास और इजराइल के बीच आज छठे दिन भी जंग जारी है। गाजा पट्टी इलाके में इजराइल की सेना कहर बनकर टूटी है। एयर स्ट्राइक से पूरे शहर तहस नहस नजर आ रहा है। इसी बीच इजराइल के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक के हालातों को बताया। इजराइल ने दावा किया कि हमास के हमले में 56 देशों के नागरिक शिकार हुए हैं। इस दौरान इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा कि ये कार्रवाई अब बदला लेने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए है। इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल के शहर तेल अवीव पहुंच गए। अमेरिकी विदेश मंत्री की यह यात्रा युद्ध को खत्म कराने का एक प्रयास होगी। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ भी ब्लिंकन कल मीटिंग करेंगे। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक भी दोनों देशों के नेताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे और युद्ध का हल निकालने पर चर्चा होगी। इजराइल में कदम रखते ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल के समर्थन में बयान दिया और कहा कि अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ है। युद्ध के बीच हमास ने इजराइल की सेना को चेतावनी दी है। हमास ने कहा कि इजरायली सेना गाजा में घुसने की गलती न करे। हम इजरायली सैनिकों से डरते नहीं हैं। हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सेना को गाजा में घुसना महंगा पड़ेगा। हमास ने कहा कि उसके 1200 लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल की इमेज पूरी तरह तबाह हो गई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच ईरान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमलों पर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को हमास के हमले की योजना के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन ईरान को यह नहीं पता था कि हमला कब होगा और कितना बड़ा होगा। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। युद्ध के बीच फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। ऑपरेशन अजय के लिए रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सूत्रों के मुताबिक आज शाम को तेल अवीव से पहली फ्लाइट भारत आ सकती है। इजराइल में अभी करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के हत्यारे आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया है। बता दें कि सितंबर 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड में पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शन किए। इसके बाद पीएम मोदी ने अल्मोड़ा के जोगेश्वर धाम में भी पूजा की। जागेश्वर धाम में दर्शन करने के बाद पीएम मोदी फिर पिथौरागढ़ पहुंचे। 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लोकार्पण और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब पार्टियों ने अपने अभियान का भी आगाज कर दिया है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ी है, उनके अधिकारों को छीना गया है। विश्व कप मुकाबले में भारतीय टीम ने अपना विजयी अभियान जारी रखा है।
दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर पदक तालिका में दूसरे नंबर पर भारत की टीम पहुंच गई है। अब टीम इंडिया अपने अगले मिशन के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है, जहां 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ वो महामुकाबला खेलेगी। शनिवार को पाकिस्तान को हराकर रोहित की सेना जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी। और बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज़।